हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, 40 स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी, एसटी में शामिल करने की मांग, आजसू समेत कई पार्टियों का मिला समर्थन, रेल यात्री हुए परेशान। झारखंड में शनिवार यानी 20 सितंबर को कुर्मी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन चलाया जा रहा है। इससे रेल यात्रियों और परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को काफी परेशान होना पड़ा। राज्य के 40 रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारी सुबह से ही पारंपरिक परिधान में ढोल मांदर के साथ रेलवे ट्रैक पर उतर गए। हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, चक्रधरपुर, जामताड़ा, बोकारो में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेनों को रोका। कई स्टेशन पर प्रदर्शनकारी देर शाम तक ट्रैक पर जमे रहे। प्रदर्शन को देखते हुए रांची के 4 रेलवे स्टेशन पर धारा 144 लगाई गई है। झारखंड में राजधानी रांची से सटे मोरी, टाटी सिल्वे, मेसरा जैसे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारी ट्रैक पर उतरे। आंदोलन को देखते हुए मोरी स्टेशन पर 500 आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई। इस आंदोलन को आजसू सहित कई पार्टियों ने समर्थन दिया। इस आंदोलन का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा। इधर कुर्मी समाज के नेता शीतल ओदार ने कहा है कि आजादी से पहले तक कुर्मी जाति एसटी सूची में शामिल थी, लेकिन 1951 के जनगणना में एक साजिश के तहत इसे एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। इधर आजसू नेताओं ने दोहराया है कि कुर्मी समुदाय की मांगे ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से पूरी तरह जायज है और अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, हजारीबाग के चर्री स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने रोकी ट्रेन, मांडू विधायक हुए शामिल। हजारीबाग के चर्री रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन शनिवार से शुरू हो गया है। सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पर जमा हुए। उन्होंने मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया। इससे रेलवे परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। कुर्मी समाज अनुसूचित जनजाति का दर्जा का मांग कर रहा है। आदिवासी कुर्मी समाज और कुर्मी एकता मंच ने 3 राज्यों में आंदोलन छेड़ा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुई। वे घरेलू काम निपटाकर रेलवे ट्रैक पर बैठी और नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। मांडू के विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो भी आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कुर्मी समाज के साथ छल किया है। उनके अनुसार 1931 से 1950 तक कुर्मी आदिवासी सूची में थे, बाद में उन्हें हटा दिया गया। आंदोलनकारियों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। इधर रेलवे और जिला प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस आंदोलन से यात्री और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे। सीएम ने दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं, कहा दोगुनी होगी खुशियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सभी मैया को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मैया लाभुकों के नाम एक संदेश भेजा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत दी जा रही सहायता राशि का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, जोहार, दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार होगी दोगुनी। उनके संदेश से यह साफ है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दुर्गा पूजा के पहले सितंबर माह की राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खातों में नियमित रूप से 2500 रुपए की सम्मान राशि पहुंच रही है। मतलब साल के पूरे 30,000। यह आप सब बहनों के अटूट विश्वास और समर्थन से ही संभव हुआ है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार लगातार बहनों के खाते में यह सम्मान राशि भेज रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिले। आप सभी को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाइयां। जय माता दी। बता दें कि सितंबर माह में राज्य की 50 लाख से अधिक महिला लाभुकों को योजना के तहत 2500 रुपए की राशि भेजी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक जिलों के मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 22 सितंबर से आर्थिक सहायता की राशि भेजी जानी शुरू हो जाएगी। कुर्मी समुदाय की मांग जायज, अविलंब हो निर्णय, सुदेश महतो। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि आजसू लगातार कुर्मी समाज के साथ खड़ी रही है। कुर्मी समुदाय धैर्य के साथ विगत 90 वर्षों से अपने साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ लड़ता आ रहा है। इसके धैर्य की अब और परीक्षा नहीं ली जाए। अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकार अविलंब फैसला ले।
सुदेश महतो शनिवार को मुरी में कुर्मी समाज के रेलटेका ढहरचेका आंदोलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि कुर्मी समुदाय ने अपनी ताकत दिखा दी है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने की ऐतिहासिक मांग को लेकर झारखंड सहित आसपास के राज्यों में रेलटेका ढहरचेका आंदोलन का व्यापक रूप सफल रहा है। आदिवासी संगठनों के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन। कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार से आदिवासी कुर्मी संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन रेलटेका ढहरचेका आंदोलन शुरू किया गया है। उनके इस आंदोलन के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठन भी कुर्मियों के इस मांग के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। रांची में संयुक्त आदिवासी संगठन की ओर से मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से आक्रोश मार्च निकाला गया, जो राजभवन के समक्ष पहुंचकर धरना प्रदर्शन बदल गया। सरना झंडा के साथ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे आदिवासी संगठनों के नेताओं ने कहा कि कुर्मियों की यह मांग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है कि उन्हें एसटी का दर्जा देकर जनजातीय समाज की हकमारी की जाए। आदिवासी संगठन के नेता शिवनंदन मुंडा ने कहा है कि हम सभी को राज्य के सभी जनजातीय समुदाय से विधायकों को यह दबाव बनाया जाए कि कुर्मियों की तर्कहीन मांग का विरोध करें। शिवनंदन मुंडा ने कहा कि जिन लोगों के पूर्वज खुद को सुपीरियर समझकर आदिवासी समुदाय से अलग हुए थे, उनके वंशज आज खुद को आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी एकता मंच के अन्य नेताओं ने कहा है कि कुर्मियों के रहन सहन, भाषा, बोली सब हमसे मेल नहीं खाता है। ऐसे में उन्हें कैसे आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है। वक्ताओं ने कहा है कि हम लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और किसी भी कीमत पर जो है कुर्मियों को जनजातीय दर्जा नहीं देने देंगे। झारखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? 24 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में फिलहाल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 26 सितंबर तक बादल बरस सकते हैं। वहीं बीते शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर झारखंड में रविवार यानी आज 21 सितंबर को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती है। हवाओं की रफ्तार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 26 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 24 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात उत्तम यादव। चतरा में बगरा जबड़ा रोड के पास हुई मुठभेड़। घटनास्थल से बरामद हुई बाइक। चतरा और हजारीबाग पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना कुख्यात अपराधी उत्तम यादव शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह घटना चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के बगरा जबड़ा रोड पर हुई, जहां पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग एसटीएफ के जवानों को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम यादव इस इलाके में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम जब बगरा जबड़ा रोड के पास पहुंची तो उत्तम यादव ने जवानों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिछले 1 साल से उत्तम यादव चतरा, हजारीबाग और आसपास के कई जिलों में आतंक का पर्याय बना हुआ था। बताते चले कि इसी साल जून में उत्तम यादव ने हाथ में AK-47 लेकर सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया था। उसमें उत्तम यादव ने चतरा और हजारीबाग जिले के व्यवसायियों को रंगदारी व लेबी देने की धमकी दी थी। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी परिवार में जन्म लेना जरूरी। जगलाल मुख्य पहान जगलाल पहान ने कहा है कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी परिवार में जन्म लेना पड़ता है, न कि किसी आंदोलन के आधार पर आदिवासी बना जा सकता है। आदिवासियों का अपना रूढ़िवादी परंपरा है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अनुष्ठान पहान के द्वारा कराए जाते हैं, जबकि कुर्मी समाज जन्म मृत्यु सहित धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में ब्राह्मण और पंडितों को बुलाकर संस्कार
स्वीकार कराते हैं। ऐसे में उन्हें आदिवासी मानना किसी भी रूप में उचित नहीं है। जगलाल पहान शनिवार को आदिवासी बचाओ मोर्चा और विभिन्न संगठनों की ओर से मुराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए विरोध मार्च के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मार्च में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और आदिवासी एकता का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि कई असमानताएं हैं जिससे स्पष्ट पता चलता है कि कुर्मी या कुर्मी कभी आदिवासी हो ही नहीं सकते। मौके पर बबलू मुंडा ने कहा कि कुर्मी और कुर्मी समाज केवल झारखंड में आरक्षण और राजनीतिक लाभ लेने के लिए आदिवासी का दर्जा पाना चाहते हैं। जमशेदपुर में बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, साक्षी के हावड़ा ब्रिज के पास यातायात बाधित, कई वाहन क्षतिग्रस्त। तेज बारिश के कारण शनिवार को शहर के कई इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी क्रम में साक्षी थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क के बीचों बीच गिर गया। लगातार बारिश से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई थी। पेड़ के गिरने से कई वाहन चालक बाल बाल बच गए। कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह से जाम हो गई और दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेड़ गिरने के कारण लोग हावड़ा ब्रिज मार्ग से आने जाने में घंटों जाम में फंसे रहे। कई वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। सूचना पाकर साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित करने की कोशिश की। रांची के राहे में वज्रपात से 6 मवेशियों की मौत। राहे प्रखंड की दोकात पंचायत के टोला भेलवाजारा में वज्रपात से 6 बकरियों की मौत हो गई। घटना शनिवार की शाम 4 बजे के आसपास की है। बताया जाता है कि गांव के पशुपालक धनंजय महतो की सभी बकरियां खेत में चल रही थी। उसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुआ। सूचना मिलने पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सुभाष महतो पशुपालक से मिलकर दुख जताया और अंचल कार्यालय में सूचना देकर मुआवजा देने की मांग की। जामताड़ा में रेल टेका डहरचेका आंदोलन में 20 से अधिक लोग हिरासत में, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज ने शनिवार से रेल टेका डहरचेका आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन के तहत जामताड़ा के वेबा रेलवे फाटक पर बड़ी संख्या में कुड़मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर उतर आए। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की टीम पहले से ही मौके पर तैनात थी। आंदोलनकारियों को ट्रैक से हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया और रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया। हालांकि आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और रेलवे फाटक के पास डटे रहे। इस दौरान वे लगातार नारेबाजी करते रहे। आंदोलन का व्यापक असर रेल यातायात पर पड़ा। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। हैदराबाद रक्सोल एक्सप्रेस को चंद्रपुरा स्टेशन पर रोकना पड़ा और दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को बराकर स्टेशन पर रोका गया। इधर रेलवे ने स्थिति को देखते हुए वेबा बाईपास सड़क पर स्थित रेलवे फाटक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे सड़क मार्ग पर भी आवागमन बाधित रहा। करीब 7 घंटे तक सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहा, जिससे यात्रियों और छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पूरे आंदोलन के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। प्रशासन और रेलवे की ओर से हर स्तर पर सतर्कता बरती गई। कुड़मी समाज की ओर से मंतोष महतो ने इस आंदोलन को जो पूरी तरह सफल बताया और कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद के निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल, भाजपा नेता पर महिला चिकित्सक से बदसलूकी का आरोप। झारखंड के धनबाद में स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में शनिवार सुबह से जूनियर डॉक्टरों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का मुख्य कारण अस्पताल में भाजपा नेता और धनबाद सांसद के प्रतिनिधि राम प्रवेश दास द्वारा एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर की गई बदसलूकी बताई जा रही है। इस हड़ताल के चलते अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी और इंडोर सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि शुक्रवार शाम राम प्रवेश दास कथित तौर पर नशे की हालत में अस्पताल पहुंचे और महिला डॉक्टर से बुर्का हटाने की जिद करने लगा। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और डॉक्टरों को धमकाया। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी दास की इसी तरह की बदसलूकी और धमकियों की लिखित शिकायत सांसद के पास दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद शुक्रवार रात डॉक्टरों ने आपात बैठक बुलाकर सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।
रेल रोको आंदोलन को आजसू पार्टी का मिला जोरदार समर्थन। झारखंड में कुड़मी समुदाय की एसटी दर्जा और कुड़माली भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग को लेकर चल रहे रेल टेका डहरछिका आंदोलन को शनिवार को आजसू पार्टी का जोरदार समर्थन मिला। पार्टी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उतरे और आंदोलन का नेतृत्व किया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो स्वयं मोरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और आंदोलनकारियों के साथ डटे रहे। वह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने जोगेश्वर बिहार, चंद्रपुरा और पारसनाथ स्टेशनों पर आंदोलनकारियों का नेतृत्व दिया। इसी तरह मांडू विधायक निर्मल महतो ने चरही स्टेशन पर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि यह लड़ाई हमारी अस्मिता की है। वही पूर्व विधायक सुनीता चौधरी ने बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर उपस्थिति दर्ज कराई और महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित किया। बोकारो जिला अध्यक्ष सचिन महतो, पूर्व जीप सदस्य टिकैत महतो और नवीन महतो ने चंद्रपुरा स्टेशन पर डेरा जमाया। इसी तरह पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो ने सरायकेला के हेसालौंग में और संजीव महतो ने संथाल परगना में मोर्चा संभाला। आजसू नेताओं ने दोहराया है कि कुड़मी समुदाय की मांगे ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से पूरी तरह जायज है और अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बोकारो में दामोदर नदी में डूबे 2 सगे भाई। विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा। विश्वकर्मा पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेरमो थाना क्षेत्र के करगली गेट के पास स्थित फिल्टर प्लांट के समीप दामोदर नदी में 2 सगे भाई डूब गए। दोनों युवकों की पहचान बिहार के जहानाबाद निवासी विधु प्रसाद के बेटे राकेश कुमार 22 वर्षीय और अंकित कुमार 18 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों भाई हाल ही में अपने मामा शिव विनय कुमार के घर करगली 3 नंबर आए थे ताकि यहां विश्वकर्मा पूजा में शामिल हो सके। विसर्जन के दौरान जब वे नदी में उतरे तो तेज बहाव में बह गए। देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में समा गए और बाहर नहीं निकल सके। घटना की जानकारी मिलते ही बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग भी लगातार दोनों की खोजबीन में लगे रहे, लेकिन देर रात तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ की टीम को ही बुलाया गया, लेकिन अब तक दोनों का कुछ पता नहीं चला है। पूजा की खरीदारी करने आया था पूरा परिवार, नाले में बह गया 2 साल का मासूम। गिरिडीह में बारिश के बीच एक 2 साल का बच्चा नाले में बह गया। यह घटना गिरिडीह शहर के गांधी चौक की है। घटना के बाद से एसडीएम श्रीकांत विश्वपूते के नेतृत्व में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका है। जो बच्चा नाले में बहा है वह मंगरोडी निवासी दीपक ठाकुर का पुत्र है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि शनिवार की शाम को दीपक ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ खरीदारी करने गांधी चौक स्थित एक दुकान में आया था। इसी बीच बारिश होने लगी और इसी क्रम में दीपक की पत्नी नाला के खुले स्लैब में बच्चे के साथ गिर गई। महिला को बच्चे के साथ नाले में गिरता देख लोग दौड़े और किसी तरह महिला को बाहर निकाला, लेकिन नाले की तेज धार में बच्चा बह गया। इधर बच्चे के नाले में गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग दौड़े और बच्चे को खोजने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसी बीच सूचना पर उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक के साथ साथ नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन पहुंचे, जबकि इसकी सूचना डीसी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीएम श्रीकांत को दी गई। एसडीएम तुरंत ही पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का काम शुरू किया। 3 जेसीबी को लगाया गया, नालियों का स्लैब हटाने का काम किया गया, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल सका। अपनी आंख के सामने बच्चे को नाले में बहता देख दीपक और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इधर दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम जारी है। इस घटना को लेकर बीडीओ गणेश कुमार रजक ने बताया है कि दीपक ठाकुर का बच्चा नाले में गिरा है। उसके बाद से लगातार जो है खोजबीन जारी है। प्रशासन की पूरी टीम जुटी हुई है। गोड्डा में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत, पुलिस के शिकंजे में सभी 4 आरोपी। गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इसमें शामिल 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गांव में छाता मेला लगता है। शुक्रवार को नाबालिग यहां मेला देखने आई थी। शाम को वह अपने रिश्तेदार के घर बागमारा गई थी। वहीं रात में उसके एक परिचित ने फोन करके उसे घर से बाहर बुलाया। युवक उसे बाइक पर बैठाकर खिजुरिया जंगल ले गया, जहां पहले से 3 अन्य युवक मौजूद थे। इसके बाद इन चारों ने मिलकर नाबालिग के साथ
हैवानियत बरती। नाबालिग को वापस छोड़ते समय पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी दिखी तो सभी आरोपी लड़की को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस टीम को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को परिजनों के साथ पीड़िता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि इस घटना में पीड़िता का एक परिचित भी शामिल है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी महेश हांसदा को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर 3 अन्य आरोपी अर्जुन मंडल, नागा अर्जुन मंडल और विनोद मुर्मू को भी गिरफ्तार कर लिया। विजयदशमी उत्सव में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को दशहरा कमेटी ने दिया आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी, मोरहाबादी तथा श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 2 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान और अरगोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवार सहित शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विजयदशमी का यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर समाज में समरसता, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को उत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रैक जाम, 7 ट्रेनें रद्द, एसटी सूची में शामिल करने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम में सोनवा रेलवे स्टेशन पर जो कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोको आंदोलन किया। सैकड़ों आंदोलनकारियों ने हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग को जाम कर दिया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगी हैं कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना और सरना धर्म कोड लागू करना। रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। आंदोलनकारी अमित महतो ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो झारखंड से होने वाले सामानों का आयात निर्यात रोक दिया जाएगा। इस आंदोलन में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लोग भी शामिल हुए। इधर रेल रोको आंदोलन के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, हावड़ा रांची शताब्दी, रांची देहरादून एक्सप्रेस, रांची पटना एक्सप्रेस और टाटा खड़गपुर पैसेंजर समेत 7 ट्रेनें रद्द कर दी गई। धनबाद स्टेशन पर चांदी की मछली जब्त, 49,73,000 की चांदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, मथुरा मेरठ ले जा रहे थे। धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को 36,843 किलोग्राम चांदी के आभूषण मछली के साथ पकड़ा। बरामद चांदी के आभूषणों का अनुमानित मूल्य लगभग 49,73,805 रुपए है। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों की पहचान शिवेश कुमार और राकेश ठाकुर के रूप में हुई है। शिवेश ठाकुर बांका जिले के मानिया का रहने वाला है, जबकि राकेश ठाकुर धनबाद के सिंदरी का निवासी है। दोनों व्यक्तियों ने बताया है कि उन्होंने चांदी के आभूषणों को मथुरा और मेरठ में बेचने के लिए ले जा रहे थे। आरपीएफ की टीम ने दोनों व्यक्तियों को डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जो है राज्य सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य कर विभाग धनबाद को सुपुर्द कर दिया है। झारखंड सरकार के कर्मचारियों का हुंकार, रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर महाजुटान। झारखंड सरकार के कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर हुंकार भरा। झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी झारो टैब के बैनर तले जिला स्कूल मैदान में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सरकार से सरकारी कर्मचारियों के बीच विषमता को दूर करने की मांग की गई। कर्मचारियों के इस महाजुटान को मंत्री श्री दिव्य कुमार, मंत्री दीपक बिरवा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी आदि ने संबोधित किया। मंत्री श्री दिव्य कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के किसी सरकारों का कर्मचारियों से अन्योन्याय श्रेय संबंध है तो वह हमें आकर बता दीजिएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार इस बात की आलोचना का पात्र बनी है कि वह कर्मचारियों से डरती है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री का कहना था कि ना हमारे कर्मचारी हमारे अधीन हैं और ना ही हम उनसे डरते हैं। झारखंड के कर्मचारी यहाँ के बेटे बेटियां हैं जिनके हक और अधिकार की रक्षा करना हेमंत सरकार का काम है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने सरकार के प्रति कर्मचारियों के विश्वास की सराहना की। उन्होंने कहा है कि आपकी मांगों को हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रति जो है संजीदा है और इन मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा।
पाकुड़ में सीएसपी संचालक से लूट का खुलासा। 23 क्राइम की घटनाओं में शामिल कुख्यात समेत 2 गिरफ्तार, लूट का माल बरामद। पाकुड़ जिले में 12 सितंबर को सीएसपी संचालक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 1,19,000 रुपए, मोबाइल, मोटरसाइकिल और सोने की बाली बरामद की है। एसपी निधि त्रिवेदी ने बताया कि महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी मंजीत मुर्मू के गिरोह का पता लगाया। 18 सितंबर को लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह फरार हो गया। 19 सितंबर को जामकुंदर के पास तलाशी अभियान में पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को पकड़ा। इनकी पहचान शिवतल्ला निवासी मंजीत मुर्मू और कोलबाड़ा निवासी कोलेश हांसदा के रूप में हुई है। मंजीत के पास से लोडेड देसी कट्टा, स्मार्टफोन और गोली मिली। कोलेश से नगद, पंच फाइटर और 2 गोली और मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने सीएसपी संचालक से लूट की बात स्वीकार की। इनकी निशानदेही पर लूट के पैसे और पाकुड़ नगर थाना के प्रभारी सीआई से लूटी गई सोने की बाली बरामद हुई। एसपी ने बताया कि मंजीत मुर्मू 23 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसने दुमका और गोड्डा समेत अन्य जिलों में भी वारदातों को अंजाम दिया है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज में बढ़ी फीस। पाकुड़ के छात्रों ने किया कॉलेज में तालाबंदी, नामांकन प्रभावित। पाकुड़ में सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों ने केकेएम कॉलेज परिसर स्थित बीएड कॉलेज में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है। विभाग अध्यक्ष महबूब आलम ने बताया है कि 2 साल का कोर्स फीस 88,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पहले भी फीस बढ़ाई गई थी, लेकिन विरोध के बाद वापस ले ली गई थी। छात्र नेता कमल मुर्मू ने कहा कि अचानक हुई इस फीस वृद्धि से छात्रों को काफी परेशानी होगी। छात्रों की मांग है कि जब तक फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। विभाग अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि फीस बढ़ोतरी का फैसला विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है। तालाबंदी के कारण नामांकन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। एटीएम कार्ड बदलकर 3,87,000 की ठगी। बोकारो में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड बिहार में था सक्रिय। बोकारो की माराफारी थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शशि शेखर, लक्ष्मण कुमार और सूरज कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुख्यालय डीएसपी अनिमेश गुप्ता के अनुसार यह गिरोह झारखंड और बिहार में सक्रिय था। इन्होंने बालीड़ी थाना क्षेत्र की निखत परवीन के खाते से 3,87,999 रुपए निकाल लिए थे। घटना 22 जून की है। निखत परवीन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालने गई थी। वहां उनका कार्ड एटीएम में फंस गया। मशीन पर दिए नंबर पर फोन करने पर उन्हें बांसगोड़ा एटीएम भेजा गया। वहां पहुंचते ही उनके मोबाइल पर खाते से पैसे कटने के मैसेज आने लगे। बैंक लौटने पर पता चला कि एटीएम में फंसा कार्ड उनका नहीं था। पुलिस ने जिस खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी उसे फ्रीज कर दिया है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। देवघर में मोबाइल दुकान की छत काटकर चोरी। लाखों के नए और रिपेयर के लिए आए फोन गायब। सीसीटीवी फुटेज से जांच शुरू। देवघर के सब्जी मंडी क्षेत्र में चोरों ने एक मोबाइल दुकान की छत काटकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन चुरा लिए। दुकान मालिक दिनेश कुमार ने बताया कि रात में दुकान बंद करने के बाद चोरी हुई। सुबह जब स्टाफ दुकान पहुंचा तो छत कटी हुई मिली। जांच में पता चला है कि दुकान से कई नए मोबाइल फोन और मरम्मत के लिए आए फोन चोरी हो गए हैं। दुकान मालिक के अनुसार चोरी हुए मोबाइल की कीमत लाखों रुपए है। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। घाटशिला उपचुनाव। सीएम हाउस में हुई बैठक में हेमंत सोरेन ने दिए चुनाव जीतने के टिप्स। स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री शाह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर घाटशिला उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पोटका के विधायक संजीव सरदार के अलावा घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुड्डू, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन और पूर्वी सिंहभूम के जिला समेत घाटशिला के प्रखंड, पंचायत व बूथ स्तर के सभी सक्रिय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में घाटशिला के उपचुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ लेवल में कार्य योजना तैयार की गई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद एक सक्रिय कार्यकर्ताओं से
बात करके उनसे उनकी भी राय ली। सीएम ने 5000 जनसंख्या वाले इलाके में 300 कार्यकर्ताओं को पदयात्रा करने और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जनता को जानकारी देने का निर्देश दिया। टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य भर के शिक्षकों ने किया राजभवन मार्च, रखी ये मांग। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले से जो नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को अनिवार्य करने, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में सेवा से मुक्त करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड के शिक्षक असंतुष्ट हैं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से राज्य के लगभग 30,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों ने कोर्ट कंपाउंड रांची से राजभवन तक मार्च किया। इसके बाद सभा की गई, फिर राज्यपाल को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन समर्पित किया गया। राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए गए इस मांग पत्र में संघ ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के 2010 की अधिसूचना में यह व्यवस्था दी गई है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पूर्व के नियुक्त सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। संघ ने कहा है कि जब विधायिका ने इतनी सुस्पष्ट व्यवस्था पहले दी है, तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके विपरीत दिया गया फैसला चुनौती देने योग्य है। इसलिए संघ ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि भारत सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे। खूंटी में मां के सामने बेटी की चाकू से गोद कर हत्या, आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू। खूंटी जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को मां के सामने नाबालिग बेटी की चाकू से गोद कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच उपरांत शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना की पुष्टि तोरपा के सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने की है। सर्किल इंस्पेक्टर ने बताया है कि लापुंग के मालगो गाँव निवासी आरोपी प्रेमचंद साहू और नाबालिग लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 साल पहले दोनों की फेसबुक के जरिए जान पहचान हुई थी और फिर दोनों में दोस्ती हुई। बाद में यह दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील हो गई। उन्होंने बताया कि लड़की 3 महीने तक प्रेमचंद के घर पर लिव इन में रही थी। इसी दौरान प्रेमी द्वारा मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर वह 6 सितंबर को अपने गांव लौट आई थी। इधर इस बात से नाराज प्रेमचंद शनिवार को बाइक से लड़की के घर पहुंचा और लड़की को अपने घर ले जाने की बात पर अड़ गया। लड़की को अपने साथ ले जाने और जबरदस्ती करता देख मां ने विरोध किया तो उन्हें मारने के लिए दौड़ाया। उसके पीछे उसकी बेटी भी दौड़ी। इसी क्रम में लड़की आरोपी के पकड़ में आ गई और आरोपी ने चाकू निकालकर उसके सीने में चाकू गोदकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। इधर आंखों के सामने बेटी की हत्या होने के बाद मां शोर मचाने लगी। आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जख्मी अवस्था में लड़की को तोरपा रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद लड़की को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कपड़ा व्यवसायी को कर्मी ने छुरा घोंपा, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर से एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां साक्षी बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में कर्मचारी ने ही दुकान मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। पूरी घटना साक्षी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कपड़ा व्यवसायी विशाल अग्रवाल दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके कर्मचारी सुबोध राय ने अचानक से उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में विशाल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही साक्षी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि 4 दिन की बकाया मजदूरी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह विवाद अचानक हिंसा में बदल गया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल व्यापारी विशाल अग्रवाल को TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।